सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस हुआ था आपका 1939 में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कांग्रेस रूल। तो कांग्रेस रूल कब से कब तक चला? 1937 टू 1939। ये 2 साल सिर्फ कांग्रेस रूल चला। हालांकि चलना इसको लंबा चाहिए था, पर 39 में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिए। ये हुआ कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। ये हुआ था 1939 में, जो ये पहले तो नहीं है पर इस इवेंट से पहले हुआ था। 1939 में आपकी वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 की डिक्लेरेशन हो गई 1939 में। अब ब्रिटिश ने ये कहा कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 किसके दरमियान हुई थी? ब्रिटिश वर्सेस जर्मनी। तो ब्रिटिश और जर्मनी बेसिकली 2 बड़े पावर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बने 1939 में। ब्रिटिश ने इंडियंस को ये कहा कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में हैं तो आप भी वर्ल्ड वॉर 2 में हो, आप भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनोगे और आप हमें मैन पावर दोगे और आप हमें कैपिटल दोगे। ये 2 चीज़ें हमें आपसे चाहिए फ़ौरन। तो इंडियंस ने कहा ये क्यों? हमने आपको वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करी और आपने हमसे वादे करे थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश ने हमसे ये वादा करा था कि हम आपको सेल्फ रूल देंगे, और मुसलमानों से ये वादा करा था कि हम ऑटोमन एम्पायर को बचाएंगे, हम उस पर कोई फाइन्स नहीं लगाएंगे, हम उसको तोड़ेंगे नहीं। पर वो दोनों वादे इन्होंने तोड़े थे। समझ में आ रही है? तो इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में जब इन्होंने दूसरी बात करी कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो इंडियंस ने क्लियरली मना कर दिया कि माज़रत भाई, हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश ने कहा ऐसा करो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे पर आफ्टर द वॉर, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे पर आफ्टर द वॉर, पर आप हमारा साथ दे दो। हिंदूज़ ने कहा कि नहीं, अब हम अभी सेल्फ रूल अभी सेल्फ रूल अगर आप हमें दोगे तो ही हम आपकी मदद करेंगे, वरना नहीं। ब्रिटिश ने मना करा। ब्रिटिश ने कहा अगर हमें एक दफ़ा सेल्फ रूल दे दिया तो इंडियंस तो हमारी मदद करेंगे नहीं और भाग जाएंगे, हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। इसीलिए ब्रिटिश ने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे पर आफ्टर द वॉर। हिंदूज़ कह रहे थे कि हमें अभी सेल्फ रूल चाहिए। तो इन दोनों की इस अनबन ने सारे हिंदूज़ मिनिस्टर्स ने, कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। In September 1939, World War II started and again England was involved in it. The government of England asked for support in the war from Indians. The people of India replied that they will only support British if they get complete independence from British rule. और डोमिनियन स्टेटस भी ये पूरा सेल्फ रूल नहीं होता, इसमें भी कुछ ब्रिटिश अपने पास रखेगा। फिर when the British did not accept this demand, Congress Party resigned from all the provincial ministries. समझे? तो क्या हुआ कि कांग्रेस रूल ख़त्म हो गया। तो 1939 में इस वर्ल्ड वॉर 2 के चक्कर में मुसलमानों का फ़ायदा हो गया, क्योंकि हम उसको कांग्रेस रूल नहीं कहते, हम उसको कांग्रेस टायरनी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरा रूल था मुसलमानों के लिए। इसीलिए इस कांग्रेस टायरनी के तहत 1939 में जब सारे कांग्रेस के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन करा तो मुसलमान बहुत खुश हो गए। तो सुजना declared on 22nd December 1939 all Muslims will celebrate the day of deliverance because this was a good news for Muslims. The main reason for this celebration was that now Muslims would not have to face all the atrocities and hardships of Congress anymore. ये थी आपकी डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के तहत सारे कांग्रेस के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो कांग्रेस टायरनी ख़त्म हो गया, अब कांग्रेस रूल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब वो सारी वर्दा स्कीम, विद्या मंदिर, वंदे मातरम, अब वो सारी जो ज़बरदस्ती की पॉलिसीज़ थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो सब अब एंड हो गई। सो दिस वॉज अ टॉपिक, डे ऑफ डिलीवरेंस।